साल 1260 मिडल ईस्ट अपने खात्मे की ओर खड़ी थी। चंगेज खान के पोते हुलागु खान ने एशिया में मंगोल की एक ऐसी फौज बनाई थी जो चलती फिरती बर्बादी की मशीन थी। उसकी फौज ने शहरों को बर्बाद कर दिया, सभ्यताओं को कुचल दिया, उस दौर की सुपर पावर बगदाद को खात्मे की ओर खड़ा कर दिया। अब हुलागु खान की नज़र इजिप्ट और लेवांत पे था, जो इस्लामिक वर्ल्ड के ऐसे देश थे जो मंगोलों के लिए एक खतरा थे। बट हुलागु खान की यह बहुत बड़ी गलती थी जो उसने इजिप्ट पे हमला करने के बारे में सोचा। मंगोल अपने घमंड में चूर थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन बैटल ऑफ एंजलूत ने मंगोलों की इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1206 में, जब तेमुजिन नाम का एक लड़का अपने आप को मंगोलों का लीडर घोषित करता है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चंगेज खान था। साल 1227 अपनी आखिरी सांस तक चंगेज खान ने अपना कंट्रोल एशिया से लेकर पैसिफिक कोस्ट ऑफ साइबेरिया तक कर चुका था। चंगेज खान की मौत के बाद मंगोलिया हुकूमत 4 हिस्सों में बढ़ गई थी, जिसमें पहला हिस्सा था मंगोलियन होमलैंड का, जिसे चंगेज खान का बेटा तुलई खान रूल कर रहा था। दूसरा हिस्सा था द एम्पायर ऑफ द ग्रेट खान, जिसपे उगदई खान रूल कर रहा था। और तीसरा हिस्सा था द इल्खनेत, जो सेंट्रल एशिया और पर्सिया में मौजूद था, उस पर चगतई खान रूल कर रहा था। और चौथा हिस्सा था द इल्खनेत ऑफ द गोल्डन हॉर्न, जिसमें हंगरी, पोलैंड और रसिया जैसे देश शामिल थे। हर एक खान अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था, जैसा चंगेज खान ने किया था। लेकिन साल 1251 में उगदई खान की मौत हो जाती है, तो उसका भतीजा मोंके खान अगला द ग्रेट खान रूलर बनता है। मोंके खान अपने भाई हुलागु खान को साउथ वेस्टर्न होर्ड का हेड अपॉइंट करता है और उसे ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के इस्लामिक एम्पायर्स पे अपना जीत हासिल करे। जब मंगोल अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने में बिजी थे, तो उस वक्त यूरोप में इस्लामिक वर्ल्ड क्रिश्चियन क्रूसेडर से लड़ रहे थे। ग्रेट मुस्लिम जनरल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1169 में इजिप्ट को फतह किया और अय्यूबी डायनेस्टी की नींव रखी। अय्यूबी सुल्तानों ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए ममलूक सोल्जर्स का इस्तेमाल किया करते थे। बेसिकली ममलूक्स वो होते थे जो कभी गुलाम हुआ करते थे। ये ज़्यादातर सेंट्रल एशिया से थे। इसमें तुर्किश और क्रिश्चियन हुआ करते थे। कम उम्र में ही बच्चों को बेच दिया करते थे और फिर वो एक योद्धा के तौर पे बड़े होते थे। उस दौर में ममलूक होना एक गर्व की बात हो गई थी, जिसे देखते हुए बहुत से इजिप्शियन लोग अपने बच्चों को भी गुलाम के रूप में बेच दिया करते थे, ताकि वो भी बड़े होकर ममलूक योद्धा बन सके। साल 1250 में ममलूक ने अपनी सत्ता कायम की, जब अय्यूबी सुल्तान अस-सालेह की बेवा ने एक ममलूक एमिर ऐबक से निकाह किया, जिसके बाद एमिर ऐबक सुल्तान बना और यहाँ से बहरी ममलूक डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जिसने साल 1517 तक इजिप्ट पे हुकूमत किया। अब यहाँ से हम आते हैं मंगोलों पे। हुलागु खान एक एक करके सारे इस्लामिक देशों को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और अपने एम्पायर को फैलाता जा रहा था। हुलागु खान इस्लामिक जमीन की खात्मे की शुरुआत पर्सिया के हशासिन अलामूस से करता है, जो सिया सेक्ट का सेंटर था। 15 दिसंबर 1256 को मंगोलों ने हशासिन अलामूत को निस्तो नाबूद कर दिया। इसके बाद हुलागु खान ने 1258 में बगदाद पे हमला किया, जहाँ अब्बासिद खिलाफत का हुकूमत था और मुस्लिम वर्ल्ड का सेंटर भी था। 29 जनवरी से 12 फरवरी तक बेइंतहा कत्लेआम किया गया। शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। बगदाद की ग्रैंड लाइब्रेरी को जला दिया गया। अब्बासिद खलीफा को एक गलीचे के अंदर लपेटा और घोड़े से रौंद के मार डाला और फ्लावर ऑफ इस्लाम बगदाद को मंगोलों ने बर्बाद कर दिया। 1260 में हुलागु खान की नज़र सीरिया पे गया और 7 दिनों तक एलेप्पो पे घेराबंदी की। एलेप्पो की जो बची कुची पॉपुलेशन थी उसे भी कत्ल करवा दिया गया। बगदाद और एलेप्पो की तबाही को देखते हुए दमश्क ने बिना लड़े मंगोलों के आगे सरेंडर कर दिया। इस दौरान ऐसे बहुत से इलाकों पे ईसाई क्रूसेडर्स का कंट्रोल था, तो मंगोलों ने क्रूसेडर्स से कांटेक्ट करने के लिए अपने दूत भेजे, ताकि क्रूसेडर्स और मंगोल साथ मिलकर ममलूक का सामना कर सके। जब साल 1260 में मंगोल इजिप्ट पे हमला करने वाला था, तो उस दौरान बहरी ममलूक डायनेस्टी के रूलर सैफुद्दीन कुतुज थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि मंगोलों ने इन्हें बचपन में ही गुलाम के रूप में बेच दिया था। बट मंगोलों को कहाँ पता था कि यह लड़का एक दिन उनके हार का कारण बनेगा। हुलागु खान ने ममलूक सुल्तान के लिए अपने 2 दूत को कायरो भेजा, एक धमकी भरे चिट्ठी के साथ। उसमें ममलूक सुल्तान कुतुज के लिए लिखा था, हमारी तलवार से डर के भागने वाले, क्या तुम जरा सा भी ये नहीं सोचते कि बाकी देशों के साथ हमने क्या किया है? तुमने सुना होगा कि कैसे हमने बड़ी बड़ी सल्तनत को निस्तो नाबूद कर दिया। हमने उन नापाक लोगों को खत्म करके इस धरती को पाक कर दिया। हमने बड़े बड़े इलाकों को जीता, लोगों का कत्लेआम किया। तुम कहाँ भागोगे हमसे? किस रास्ते का इस्तेमाल करोगे भागने के लिए? हमारे घोड़े तेज हैं, हमारी तीरें नुकीली हैं, हमारी तलवारें बिजलियों की तरह तेज हैं,
हमारा दिल पहाड़ों की तरह मजबूत है, हमारे सोल्जर्स रेगिस्तान की तरफ फैले हुए हैं। इसके जवाब में सुल्तान कुतुज ने मंगोलों के दोनों एम्बेसडर्स को 2 टुकड़ों में काट दिया और उनके सरों को कायरो के गेट के सामने टांग दिया ताकि उनके सर को सब देखें। सुल्तान कुतुज जानते थे कि ऐसा करने पे मंगोलों की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अब यहाँ से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। हुलागु खां के पास सैफुद्दीन कुतुज का मैसेज पहुंचे उससे पहले ही हुलागु खां को यह खबर मिला कि उसके भाई द ग्रेट खान मोंगे की मौत हो गई। अब होना क्या था? हुलागु खान ने 20,000 फौज की एक टुकड़ी तैयार की और उसका कमांडर केतबुका था। उसे पैलेस्तीन और सीरिया की तरफ रवाना किया। जब सैफुद्दीन कुतुज को मालूम हुआ कि मंगोल उन पर हमला करने पहुंच रहे हैं, तब सैफुद्दीन कुतुज भी करीब 20,000 की आर्मी के साथ पैलेस्तीन रवाना हुए। 3 सितंबर 1260 पैलेस्तीन के जाजरील घाटी के पास एन जलूद के मैदान में दोनों ही आर्मी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। मंगोलों को बहुत ही ज्यादा भरोसा था कि वो इस जंग को आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ममलूकों को एन जलूद के इलाके की अच्छी खासी जानकारी थी और उनके पास तेज घोड़े भी थे। सैफुद्दीन कुतुज ने मंगोलों के क्लासिक टैक्टिक्स को ही केतबुका की फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया। देन ममलूकों ने अपनी फौज की छोटी सी टुकड़ी मंगोलों के खिलाफ उतारा और मंगोलों को चारों तरफ से घेर लिया। मंगोल की आर्मी बिखर चुकी थी। सुबह तक ये जंग चली और आखिर में मंगोल आर्मी बुरी तरह हार चुकी थी। मंगोल कमांडर केतबुका को पकड़ लिया गया, लेकिन केतबुका ने ममलूकों को ये चेतावनी दी कि जब मेरी मौत की खबर हुलागु खां तक पहुंचेगी तो उसके गुस्से से समंदर उबलने लगेगा और अजरबैजान से लेकर इजिप्ट के दरवाजे तक मंगोल घोड़े की टापों से कांप उठेगा। देन इसके बाद सैफुद्दीन कुतुज ने केतबुका का सर कलम करने का हुक्म दिया और जब अपनी जीत के बाद सैफुद्दीन कुतुज काहिरा वापस लौट रहे थे तो एक ग्रुप ने उनका कत्ल कर दिया। कहते हैं कि उनके कत्ल के पीछे उनके ही एक जनरल बैबर्स का हाथ था। इस जंग में मंगोलों का हार तो जरूर हुआ, लेकिन ममलूकों को भी हैवी लॉस झेलना पड़ा। हालांकि साल 1262 में हुलागु खान मंगोल कमांडर केतबुका का बदला लेने के लिए सीरिया वापस लौटा, लेकिन हुलागु खान के एक भतीजे ने इस्लाम कबूल कर लिया था जिसका नाम बरके खान था। और बरके खान हुलागु खान के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन गया था, क्योंकि हुलागु खान ने जो बगदाद में तबाही मचाई थी तो उसका बदला लेने के लिए बरके खान ने एक ग्रुप को बनाया था जो हुलागु खान की आर्मी को चुन चुन के मार रहा था। खानों के बीच की इस जंग की वजह से हुलागु खान की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई। हालांकि मंगोल इल्खनेत ने 1281 से 1312 तक लगातार कई बार ममलूकों पे हमला किया, लेकिन उनको जीत सिर्फ साल 1300 में ही मिली। आखिर में साल 1323 में मंगोलों ने ममलूकों के साथ एक पीस एग्रीमेंट किया और इसके बाद मंगोलों ने ममलूकों पे दोबारा हमला नहीं किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।